हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये शनिवार का व्लॉग है और सुबह का वक्त है। बच्चे दोनों जो है निकल चुके हैं स्कूल के लिए और बहुत प्यारे प्यारे से गुड़हल के फूल खिले हुए थे जिनको सुबह सुबह देख के ना मन एकदम फ्रेश हो गया। अच्छा, बच्चों के लिए मैंने जो है आलू के पराठे बनाए थे। तो आज ये था कि नाश्ते में सभी के लिए आलू के पराठे बनने वाले हैं। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि उसमें अभी टाइम है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लिए सुबह की चाय बना लेती हूँ। तो सुबह जब हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे तो उसके बाद ना हम लोग बड़ी वाली जो सब्ज़ी मंडी होती है ना वहाँ चले गए थे। हालांकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लेकर आए, थोड़ी बहुत ही लेकर आए, लेकिन हमने कहा चलो एक बार चल के देखते हैं। तो जैसे कभी कभी हम लोग वो वाली सब्ज़ी मंडी चले जाते हैं, लेकिन वही एक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से ना हम ज़्यादा सामान नहीं ले पाए। हम लोग जो है वापस आ गए थे थोड़ी बहुत चीज़ें लेके। फिर आई हूँ, उसके बाद नहा धो के सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और इसके साथ ही मैं दूध भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। बाकी आलू जो है वो रखे हुए उबले हुए, आटा भी गूंदा हुआ है। तो जब नाश्ते की बारी आएगी तो फटाफट से पराठे बन जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आजकल जो मेरी सुबह वाली चाय है वो भी काफ़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि अब बच्चे जल्दी चले जाते हैं ना। तो वैसे 7:30 जो है मैं चाय पीती थी, अब मैं 7 बजे ही पी लेती हूँ। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम लोग सब्ज़ी मंडी गए थे इस वजह से। अच्छा, इधर जो है अपना चाय वाय का काम निपटाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर की जो भी सुबह की सफाई का रूटीन होता है उस पर। तो बस ये वाला रूम जो है ठीक कर लेते हैं। और पता है क्या हुआ है, जब से वंशिका के रूम में एसी लगा है तब से हम सब लोग पता है इसी रूम में ही सोते हैं। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे वाले रूम का एसी है ना वो थोड़ा सा ना ठंडा कम कर रहा है, क्योंकि होता ही है नया एसी थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा करता है। और वो एसी ना अब थोड़ा थोड़ा सा ना ख़राब होने लगा है, मतलब उसको भी बदलने का टाइम आ गया है। लेकिन वही है, बजट भी देखना पड़ता है, एक साथ दो एसी लगवा नहीं सकते थे। तो इसी वजह से हम सब लोग जो है ना इसी रूम पे सोने लगे हैं। और पता है जब जैसे एसी ख़राब होने लगता है ना तो यहाँ पर एसी की इतनी न्यूज़ सुन ली है एसी ब्लास्ट होने की कि चलाते हुए भी डर लगता है। मुझे तो न्यू एसी चलाते हुए ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं रात को 2 से 3 बार उठती हूँ एसी को बंद करने के लिए बीच में, मतलब वही आधा घंटे का रेस्ट देने के लिए। तो उधर जो है ना रूम ठीक कर लिया था और ये कपड़े जो है सूख गए थे, तो बस इनको ले आई हूँ अंदर। और अब बारी आती है नाश्ते बनाने की। तो यहाँ पर मैंने आलू इसलिए बचाए थे क्योंकि सुबह ना मैंने बच्चों के लिए प्याज नहीं ऐड किया था, अपने लिए मुझे प्याज डाल के जो है बनाने थे। तो यहाँ पर मैंने बस 2 छोटे छोटे से प्याज जो है उनको बारीक कट कर लिया है और साथ में मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची भी ऐड करूँगी। और जो मैंने हरा वाला नमक पीसा था आपको याद होगा वही ऐड करी हूँ। तो ये मैंने कब पीस लिया था, अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये चल ही रहा है। और उसके बाद इसमें बाकी के थोड़े थोड़े से मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें हल्का सा चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो चाट मसाला ऐड करने से ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो आलू वाला मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। अब जो है ना फटाफट से इसके पराठे बना लेते हैं। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पराठे वगैरह खाने का सच में मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर वही होता है, मुझे अपने लिए और इनके लिए अलग नाश्ता बनाना पड़ता। तो मेरे दिमाग में तो फिर पोहा जैसी चीज़ें ही आती है सुबह सुबह। लेकिन ग्रॉसरी जो है ना वो सारी ख़त्म हुई हुई है। इस बार हमने अभी इस महीने की ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की है, उसके लिए हमने संडे वाला दिन रखा हुआ है। तो संडे के दिन जाएंगे हम लोग शॉपिंग करने। तो इस वजह से फिर मुझे मजबूरी में ये पराठे बनाने पड़ गए। तो मैं अपने लिए सिर्फ एक ही पराठा बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। एक तो गर्मी में वैसे ही किचन में ही आने का मन नहीं करता है, और बाहर जितने ज़्यादा बादल थे ना अंदर उतनी ही ज़्यादा उमस हो रही है। तो नाश्ते का काम जो है वो हो चुका था। उसके बाद फिर वही बारी आती है अपना किचन वगैरह क्लीन करने की। और इसके बाद फिर मुझे ना थोड़ी बहुत जो हम सब्ज़ी लेकर आए थे वो भी धोनी थी, तो वॉश करके ही उन्हें फ्रिज में लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी किचन क्लीन करनी थी और साथ में बर्तन धोने थे क्योंकि सिंक भी तो खाली होना चाहिए सब्ज़ी वगैरह धोने के लिए।
तो जो है बस पहले यहाँ फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक इतने काम जो है मैं निपटाऊँगी तब तक फिर मेरा जो है लंच का भी टाइम हो जाएगा। और मेरे ना आधे सर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन वाला, शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा। तो काम करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन वही है, करना ही था, निपटाना ही था। तो मेरा ये था कि मैं जल्दी जल्दी से ना खाना वाना बना के और फिर सो जाऊँगी और दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे दवाई नहीं खानी थी। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया और मैंने खूब सारा पानी पिया और मैं सो गई। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा जो माइग्रेन का दर्द था वो बिना मेडिसिन खा के जो है ना शाम के टाइम पे उतर गया था। तो वही है, जैसी हैबिट बना लो, जैसे अपनी दवाई की हैबिट बन जाती है तो फिर दवाई खा के ही उतरता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन किलर्स भी अच्छे नहीं होते हैं ना, इसी वजह से मैंने जो है दवाई स्किप कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से मैंने जो है सारे बर्तन धो दिए हैं। उसके बाद अब ये कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर आई थी, जिसमें कि जामुन मुझे लेकर आने थे। आजकल जामुनों का सीज़न है। तो सच बताऊँ तो मुझे जामुन कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इस बार जब हम हरिद्वार से आ रहे थे ना तो हमने रास्ते से ना थोड़े से जामुन लिए थे। वो इतने मीठे, इतने टेस्टी जामुन थे। तो होता है ना, जैसे एक बार टेस्ट लग गया मुंह पे तो बस वही टेस्ट लग गया था। और जब हम लोग बड़ी वाली मंडी गए ना तो जामुन ही जामुन दिख रहे थे। तो इतना लालच आया, मैंने 1 किलो जो है जामुन ले लिया है और बस इनको अच्छे से धो के मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर इसमें ना काला नमक डाल के खाओ तो सच में मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर पता है क्या हुआ, जामुन, एक दो जामुन जैसे थोड़े से छील से जाते हैं ना, तो उसका पानी देखो कैसा ब्लू कलर का हो गया था। तो मुझे पहले लगा कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कलर जो है वो डाला हुआ है। तो मैंने स्पेशली ना थोड़ा सा बर्तन में पानी लेके एक जामुन उसमें फोड़ के देखा, तो वो जैसे फोड़ा ना तो उसका कलर वैसे ही हो गया था। तब जाके फिर मुझे तसल्ली हुई। तो जामुन धो के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आम धो रही हूँ। अच्छा, आम में मेरा जो फेवरेट आम है ना वो लंगड़ा आम है। मुझे और कोई आम इतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब खा लेती हूँ दशहरी आम, बाकी के आम तो मैं ख़रीदती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आते। लेकिन जब ये लंगड़ा आम आता है ना तो फिर मुझसे रुका नहीं जाता है। और मैंने कहीं सुना है कि जो बनारस का लंगड़ा आम होता है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर कोई बनारस से मुझे देख रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि क्या वाकई बनारस के लंगड़े आम ज़्यादा फेमस है क्या, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर खूब सारे टमाटर धो लिए। टमाटर मैं 2 किलो लेकर आ गई थी। तो वैसे ना हमारे यहाँ पर इस टाइम पे जो टमाटर का रेट है ना वो 60-65 रुपये किलो मिल रहा है। और मैंने एक दिन ऑनलाइन मंगाया था तो मैंने 70 रुपये किलो मंगवाया। लेकिन जब हम बड़ी मंडी गए तो वहाँ पर मुझे 50 रुपये किलो ये टमाटर मिल गए थे। तो फिर मैंने जो है वहाँ से 2 किलो टमाटर ले लिए, थोड़ी सी भिंडी ली थी। तो बस यही थोड़ी बहुत सब्ज़ी हम लोग लेकर आए। मेन हमारा जो है बस घूमना हुआ था, सब्ज़ी वब्ज़ी इतनी ज़्यादा हम लेकर नहीं आए। और सब्ज़ी जो है धुलने का काम हो गया है, मैंने जो है टॉवल में उनको जो है सूखने के लिए रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से जो है कपड़े लगा देती हूँ। तो आजकल कपड़े मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ। वैसे तो अभी यहाँ पर गर्मी है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन वही है, पता नहीं चलता है, एकदम से बारिश अगर शुरू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं। और बरसात के टाइम पे भी कपड़े सूखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए रोज़ जो है जितने भी कपड़े होते हैं वो मैं लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मशीन जो है अपना काम करती रहेगी और फिर इस बीच में अपने बाकी के काम निपटा लूँगी। तो कपड़े लगाने के बाद बस हल्का सा एक हाथ मैंने मशीन के ऊपर भी जो है मार दिया था, क्योंकि ये डेली ही जो है गंदी हो जाती है मशीन। उसके बाद जो है यहाँ पर दोपहर में बारिश शुरू हो गई थी और सच में इतना अच्छा लगा बारिश देख के। कितने दिनों से तरस रहे थे, हालांकि बहुत कम हुई है, बहुत ही ज़्यादा कम। उसके बाद तो शाम को और ज़्यादा उमस हो गई थी, लेकिन ये जितनी भी हुई ना उसको देख के जो है तसल्ली सी हो गई थी। और अब मैं आप लोगों से सीधा शाम को मिल रही हूँ। तो मैं सो गई थी थोड़ी देर और ये मिर्ची सूख गई थी शाम तक। फिर मैंने इसकी जो डंडियाँ हैं ना वो तोड़ के और इसको मैं अभी स्टोर करके रख दूँगी। तो इस तरीके से डंडी तोड़ के अगर आप मिर्चें रखते हैं ना तो मिर्चें जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और ये मिर्चें थी करीब आधा किलो, 20 रुपये की आधा किलो मिर्ची मिल गई थी मुझे वहाँ से। तो मेरे जो 2 डब्बे थे ना आइसक्रीम के वो भर गए थे। और इसके साथ साथ मैंने अपने लिए गाने भी चलाए हुए थे, तो मैं गाने सुनते सुनते ही काम करती हूँ। फिर चाहे सुबह हो चाहे शाम को, मतलब गाने तो ज़रूर से चलते हैं, उनके बिना तो मेरा काम जो है होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जल्दी से ये वाला काम भी निपटा लिया है।
उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी कि ये संडे का दिन है, आज का ही दिन है। और ये कपड़े जो हैं, जो कल आपने देखे थे वो थे जिनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। कभी कभी आलस आ जाता है ना कपड़े वपड़ों को देख के, तो मैंने इनको ना ऐसे ही रख दिया था साइड में। अब सुबह उठ के मैंने कहा पहले जो है ना इनका काम निपटा देती हूँ, क्योंकि बाहर और भी कपड़े सूख रहे थे, फिर वो जो है ना इकट्ठे हो जाते तो ज़्यादा हो जाते। बाकी संडे का दिन है, 2-4 काम हमारे थे, क्योंकि हमें आज ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना था, तो बस इसीलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कपड़ों का काम भी निपट गया है, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे फ़ोल्ड करने के लिए। और बस अब जल्दी से जो है ये रूम ठीक ठाक कर देते हैं। तो हमारा ये था कि हम लोग ना जल्दी चले जाएंगे डी मार्ट, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और हम सोच के तो यही गए थे, हमेशा यही सोच के जाते, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर गए तो बहुत ज़्यादा ही रश था, बहुत ज़्यादा। एक तो संडे का दिन भी था ना, तो सब लोगों को वही वाला टाइम मिलता है, तो जितनी जल्दी चले जाओ आप संडे वाले दिन, वहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। तो ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह जो है आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।